ਆਪਾਂ देखेंगे कि किस तरीके से हमें बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल लिखना है जो कि गूगल में रैंक भी कर सके। अब गूगल में रैंक करने के लिए मैंने जैसे लास्ट बार भी एक बार एक्सप्लेन किया था कि एक तो आर्टिकल होता है जो कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल होता है। एक आर्टिकल होता है कि टॉपिक ऑप्टिमाइज्ड या सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। तो अपने एक वैसे चाहें तो डिफरेंस भी देख सकते हैं कि राइट फ्यू डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल एंड सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। ये एक इस तरीके से मैंने निकाला था। पहले थोड़ी सी इस बारे में सर्च किया था कि डिफरेंस क्या हो सकता है। कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल जो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड होगा, जैसे बेस्ट वेब होस्टिंग, वो टाइटल में डालेगा, पोजीशन मतलब हेडिंग्स में डालेगा, कंटेंट में डालेगा। सिमेंटिक ऑप्टिमाइज्ड क्या होगा, मीनिंग और कंटेक्स्ट पे जाएगा जो कीवर्ड के बैकएंड में है। रिलेटेड टर्म यूज करेगा, सिनोनिम्स यूज करेगा, नेचुरल लैंग्वेज वेरिएशन यूज करेगा। जैसे मान लो मैंने बोला बेस्ट स्किन क्लिनिक और यहाँ पर आ गया टॉप स्किन क्लिनिक या बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, टॉप होस्टिंग प्रोवाइडर, या उससे मिलते जुलते हैं। राइटिंग स्टाइल जो होगा उसमें रिपीटिव कीवर्ड यूज होंगे, इसमें नेचुरल वे में मतलब ये यूज होगा। तो अब अपने क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट एक लिखने की कोशिश की है कि पहले हमने जो रिलेटेड कीवर्ड्स थे वो निकाल लिए। हमें क्या चाहिए था, दोनों का बेस्ट चाहिए। सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल भी हो जाए और कीवर्ड की भी जो मतलब सिमेंटिकली रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो जिसको अपने बोलते हैं एलएसआई कीवर्ड्स जो होते हैं, तो वो कुछ कीवर्ड्स हैं वो भी अपने आर्टिकल के अंदर यूज हो और ये भी जो आर्टिकल भी टॉपिक से काफी ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल हो। तो बड़ा सिंपल सा मैंने एक प्रॉम्प्ट है कि भी पहले हम उससे कीवर्ड्स निकलवा लें। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, जैसे देखो अपने पास में ये एक टाइटल है, हाउ टू मेक ट्रेडिशनल बीट रूट कांजी एट होम स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो ये देखो कीवर्ड है, तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट वन में पेस्ट कर दिया। प्रॉम्प्ट वन में पेस्ट किया तो मैं सिंपली क्या करूंगा, नई विंडो ओपन की चैट जीपीटी की। अब मैंने क्या किया कि पहले उससे एक्सट्रैक्ट करवा लिए एलएसआई और एनएलपी कीवर्ड्स कि ट्रेडिशनल बीटरूट कांजी के रिगार्डिंग एलएसआई और कीवर्ड्स, एलएसआई और एनएलपी कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। कुछ और इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड दे दिए। तो ये इसको इसको भी हम यूज करेंगे। तो इसको यूज करने का क्या तरीका देखो, पहले मैंने कीवर्ड्स निकाल दी, उसके बाद मेरे को नेक्स्ट में क्या इनपुट करना है कि इस अबव लिस्ट के को यूज करते हैं। अबव कौन सी, ये वाली जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है। तो इसको मैंने क्या करी, अबव लिस्ट को यूज करते हुए सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, बस यही जो पूरे आर्टिकल का मेन सबसे बड़ी खूबसूरती आएगी ना, वो ये आएगी कि सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल चाहिए हमें। ऑन। अब यहाँ पर मैं फिर से वही अपना जो टाइटल है, यानी कि कीवर्ड कह लो या टाइटल कह लो इस केस में। तो अपनों ने इसको यहाँ पर ऐसे मैंने नोट टू कॉमा में डाल दिया और ये मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। इसको थोड़ा इस तरफ कर देते हैं, हाँ जी। अब क्योंकि अभी इस आर्टिकल के अंदर मेरे पास में कोई एफिलिएट लिंक नहीं है तो मैं इसको पेस्ट नहीं करूंगा, सिंपली इतनी सी बात लिख दूंगा। और क्या होता है कि कई बार ना आर्टिकल जब अपने लिखते हैं तो हेडिंग वन नहीं अपने डालते, यानी कि हेडिंग वन का प्रॉम्प्ट नहीं डालते। प्रॉम्प्ट में अपने लिखते नहीं कि हेडिंग वन से स्टार्ट करें। हेडिंग वन से ना स्टार्ट करने के चक्कर में अपने क्या कर रहे हैं, वो पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, अपने इंस्ट्रक्शंस को भी उठा के पेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज ना हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आर्टिकल कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर एक्चुअली आर्टिकल खत्म हो रहा है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। इसके लिए हमें थोड़ी बेसिक समझ होनी चाहिए कि जो आउटपुट आई है उसमें क्या पार्ट हमारे लिए लिखा है उसने और क्या पार्ट आर्टिकल का ही कंटेंट है। अब आर्टिकल के कंटेंट को लास्ट में उसने लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल बड़ा पसंद आया होगा, कुछ चेंजेस चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं आपको चेंजेस करके दे दूंगा। ये उसने इंस्ट्रक्शन हमारे लिए लिखी है, ना कि आर्टिकल का पार्ट है। अब क्या करते हैं यूजर, उठाएंगे हाथों हाथ उसको अपने जो वेबसाइट पे पेस्ट कर देंगे। तो फिर वो क्या होगा कि हमने बस हम अपनी साइट को लेकर सीरियस ही नहीं है। हमने बस जैसा चैट जीपीटी ने दिया, सही गलत जो भी दिया या किसी भी एआई ने दिया, वो उठा के पेस्ट कर दिया। तो एआई को हम पॉजिटिवली यूज करेंगे तो डेफिनेटली उससे रिजल्ट मिलने के चांसेस है। अब देखो इसने हमने इसको ये बोला था कि आपको हेडिंग वन से शुरू करना है, फिर भी इसने देखो हेयर इज अ फुली फॉर्मेटेड आर्टिकल। अब ये जो चीज है इसको थोड़ी ना हम आर्टिकल के अंदर पेस्ट कर देंगे। हमें तो हमारा तो आर्टिकल ही यहाँ से शुरू हो रहा है, बेसिकली ये हेडिंग वन है। अब जब अपने इसको कॉपी करने लगेंगे तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से कॉपी करना है कि किस तरीके से हम इसको कॉपी करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि अपने जब कॉपी करते हैं ना तो सजेस्ट किया जाता है कि हमें मार्कडाउन में कॉपी करना है। एक तो है जी प्रीव्यू फॉर्मेट में कॉपी करना है अगर हमें इमीडिएटली हाथों हाथ हमारे आर्टिकल के अंदर, हमारी साइट के अंदर पेस्ट करना हो। दूसरा है कि हम आर्टिकल को सेव करके रख लेते हैं नोटपैड में, ताकि जब भी हमें इसको एक शेड्यूल की फॉर्म में या इसको
अभी ड्राफ्ट करना है, जैसे भी करके हमें करना है, या ऑटोमेटिकली पब्लिश करना है। तो एक तो ये वाली दोनों बातें आएंगी। अगर तो हमें आर्टिकल को इमीडिएटली पब्लिश करना, तो हम वो पार्ट सेलेक्ट करते रहेंगे और साइट के अंदर आर्टिकल पेस्ट करते रहेंगे और पब्लिश करते रहेंगे, पब्लिश बटन हिट करते रहेंगे। सेकंड पार्ट क्या हो गया, सेकंड पार्ट होता है कि कई बार हम नोटपैड में रखते हैं संभाल के आर्टिकल। तो उसके लिए क्या सजेस्ट किया जाता है, आप इस नोटपैड में यहाँ से कॉपी करो। यहाँ से कॉपी करने से क्या होगा कि जो हेडिंग्स और सब हेडिंग है ना, वो मार्कडाउन की फॉर्मेट में सारी चीज एज इट इज सेव होती रहेंगी, यानी कि आर्टिकल जो है वो मार्कडाउन में सेव होएगा। तो जनरली हम ऑफिस में भी ऐसे करते हैं कि मार्कडाउन में सेव करते हैं। अब जब मार्कडाउन में सेव करते हैं तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मार्कडाउन फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं और उसके क्या क्या थोड़ी बहुत फॉर्मूलाज हैं। तो देखो मार्कडाउन फॉर्मेटिंग में क्या होगा, ये यहां से लेकर, यानी कि जो ये सेकंड आउटपुट थी, यानी यहां से लेकर इस जगह से लेकर और बिल्कुल एंड तक अगर मैं बात करूं तो यहां तक सारा कुछ आ जाएगा। अब ये पार्ट तो आर्टिकल का नहीं है, फिलहाल मेरे को ये वाला पार्ट भी आर्टिकल के लिए नहीं चाहिए, एनी रिलेटेड टॉपिक्स यू माइट लाइक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको देखो ये हमने मार्कडाउन में डाला। अब मार्कडाउन में देखो ये हेडिंग 2 के लिए यूज किया था डबल हैश, और सिंगल हैश यूज किया जाता है हेडिंग 1 के लिए, जो कि ये रहा। अब ध्यान क्या देना है कि हमारा आर्टिकल जो है अगर हम मार्कडाउन में सेव करके रखते हैं तो हेडिंग 1 से ही शुरू होना चाहिए। तो इसके पहले वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। इसके लिए हम बहुत एक सिंपल सा तरीका क्या यूज करेंगे, मार्कडाउन लाइव प्रीव्यू। ये एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं अपने सिंपली, और ये अपनों ने क्या किया, पूरा आर्टिकल यहाँ से कॉपी किया। अब ये पेज मेरे को लगता है लोड हो रहा है, हाँ जी। तो वैसे तो इन्होंने मार्कडाउन के सिंटैक्स की पूरी गाइड दे रखी है, देखो इस तरीके से हेडिंग सब हेडिंग वगैरह वगैरह आएगी। मैं इसको हटाता हूँ एक बार के लिए, इसको यहाँ पे कर। तो ये वैसा ही आर्टिकल बन गया जो हमें चैट जीपीटी में दिख रहा था। तो हमने क्या किया, ये राइट साइड में जो आर्टिकल दिख रहा है, यानी कि हमारे चेंजेस राइट साइड में दिखते रहेंगे। तो अपने को देखो ये लास्ट वाला पार्ट हटाना है, उसके पहले ये भी हटाना है। तो ये रहा मेरा यहाँ पे डैश तक, इसको मैं हटा दूंगा। अब देखो ये आर्टिकल का पार्ट यहाँ तक रह गया। उसके बाद में मेरे को टॉप पे आना है, तो टॉप पे आएंगे। अब देखो ये हाउ टू मेक ट्रेडिशनल बीटरूट कांजी सिंगल हैश के बाद में, तो टाइटल शुरू हो गया। अब मैं इसको पार्ट को यहाँ से हटा। ओवरऑल क्या हुआ कि ये जो मेरा आर्टिकल था वो ये आर्टिकल पर्टिकुलरली बच गया है जी। ठीक है जी, आर्टिकल मेरा अच्छे से बच गया, सिर्फ आर्टिकल आर्टिकल रह गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन मेरे को क्या करना है कि अगर मेरे को अभी आर्टिकल इसमें पेस्ट करना है तो इसको, हाँ एक ये चीज मैं यहाँ पर गाइड कर दूं कि इसको अपने कम ज्यादा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो अपने को पता लगता रहेगा। अब अपने चलते हैं कि अपने जो ब्लॉग है उसके ऊपर, तो कांजी बेनिफिट्स डॉट ऑनलाइन था यहाँ पर अपने पास में ब्लॉग, उसको कैसे अपने पब्लिश करेंगे। तो कांजी बेनिफिट्स डॉट ऑनलाइन का ब्लॉग मैंने सिंपली ओपन कर लिया। इसमें मैं क्या करूँ, सिंपली इसका डैशबोर्ड ओपन करना है, जो कि स्लैश डब्ल्यूपी एडमिन से ओपन हो जाता है अपने पास में। एक चीज जो हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली ध्यान में रखनी है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली, कि एक्चुअली वो आर्टिकल यूजर को बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। वैसे तो देखो इसमें मैंने एक मिनट, इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है, दैट इज गिविंग वैल्यू टू द यूजर। इसमें मैंने इस बात को लिख दिया है कि बाकी सारी चीजें के साथ साथ में कई बार क्या होता है, हम लोग आर्टिकल जब लिखते हैं उसको इतनी सारी एसईओ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे दी, वो तो उसने फॉलो कर ली, लेकिन वो जो आर्टिकल है वो यूजर को वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो अगर यूजर को वैल्यू नहीं प्रोवाइड होएगी तो गूगल उसको कभी रैंकिंग में लेके आने के चांसेस नहीं है। देखो हाउ टू वाला यानी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, कीवर्ड का इंटेंट क्या हुआ, इंफॉर्मेशनल। अब इंफॉर्मेशन के अंदर क्या करता है यूजर, उसी साइट पे रहने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। अगर हमारा जो आर्टिकल है वो नेविगेशनल कीवर्ड से ऑप्टिमाइज्ड हो, जिसमें क्या करेगा, यूजर आएगा, जैसे फेसबुक लॉगिन है, तो जो भी पेज उसको दिया उसके बाद में हाथों हाथ उसने लॉगिन वाले पेज पे आगे भेज देना, नेविगेशनल कीवर्ड है। यहाँ पर ये जो है ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, इसके अंदर हमें उसी पेज के ऊपर आर्टिकल लिखना है, प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन देनी है। अब अगर उसी पेज पर टिकाना है हमें यूजर को, तो उस पेज का कंटेंट बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस आर्टिकल को पढ़ के क्या ये ठीक है कि नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो चैट जीपीटी है वो इतना अच्छा आर्टिकल ना दे, तो अपने ग्ok से भी एक बार लिखवा लेते हैं। और इवन कि हम खुद भी दोनों आर्टिकल को रीड करके एक बेसिक बेसिक जजमेंट कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है, कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोनों ही आर्टिकल बड़े अच्छे निकलते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ, और इसका मैं क्या लिखता हूँ,
आर्टिकल अंडरस्कोर चैट जीपीटी। ठीक है जी। ये मैंने सेम प्रॉम्प्ट यूज किया था और इसमें सिर्फ आर्टिकल आर्टिकल बचा। अब मैं सेम काम क्या करता हूँ, देखो, इसको मैंने कॉपी किया, ग्रॉक में डाला, ग्रॉक में डाला, ग्रॉक ने मेरे को एलएसआई और एनएलपी कीवर्ड्स दे देने। नेक्स्ट पॉइंट मैंने सिंपली ये सेम चीज यूज की और एक बार, हाँ जी, इसने राइटिंग कंप्लीट कर दी है, इसको मैं पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसने अपने को एक बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल दे देना है। और इसने यहाँ पर क्या फायदा किया है कि हमें जो आर्टिकल दिया है ना, इसने कैनवास विंडो में दे दिया, मतलब एक अलग से काइंड ऑफ पॉपअप आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। पॉपअप नहीं बोलते इसको, वैसे चैट जीपीटी इसको कैनवास बोल देता है, इस केस में ग्रॉक ने इसको क्या बोला है वो नहीं पता, ग्रॉक की टर्मिनोलॉजी क्या है इसके रिगार्डिंग। तो इसने एक आर्टिकल यहाँ पर अपने लिए लिखा है, अपने, हालांकि देखो खुद, अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो हम मतलब एक खुद उसके बारे में जज कर सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल अच्छा है। और एक ऑप्शन क्या करेंगे, मैंने आर्टिकल कॉपी कर लिया, इसको नोटपैड में डाला सिंपली और पेस्ट किया। और इसमें मैंने क्या किया, ओके, ये इसने ना मार्कडाउन में नहीं कॉपी किया यार, ऐसा क्यों? ये मार्कडाउन मैंने डाला, तो मुझे भी नहीं समझ आया कि मार्कडाउन में क्यों नहीं डाला। नॉर्मल टेक्स्ट। अच्छा, मार्कडाउन फाइल ये अलग तरीके से सेव होएगी, मतलब ये ऐसे होएगी, तो अपने मैं देखता हूँ एक बार के लिए, इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, अब ये मार्कडाउन में आ गया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके दूसरे में जो होता है, एक नोटपैड में सिंपली सेव करके और इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, जो जैसे मैंने अभी भी एक सेव किया आर्टिकल चैट जीपीटी, इसको मैं कर देता हूँ आर्टिकल ग्रॉक। अब मेरे पास में दो आर्टिकल आ चुके हैं, दोनों सिर्फ आर्टिकल हैं, दोनों में इसके अलावा कुछ और कंटेंट नहीं है। ठीक है जी। अब अपने क्या करते हैं, ग्रॉक की ही अलग अलग चैट ओपन करते हैं। ये अपने एक कंपेयर करने का तरीका है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है लेकिन आर्टिकल थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कंपेयर दीज टू आर्टिकल्स एंड टेल मी which is best in terms of providing value to user, more meaningful, helpful, and in terms of SEO optimized ranking on Google। ये हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि ये दो आर्टिकल मैं आपको दूंगा। अब ये अटैचमेंट से मैंने यहाँ पे दोनों जो फाइल्स हैं, आर्टिकल ग्रॉक और आर्टिकल चैट जीपीटी, इन दोनों को मैंने यहाँ पर अटैच किया सिंपली और सबमिट कर दिया। अब इसी चीज को इवन की अपने ना इसमें भी दे सकते हैं कि चैट जीपीटी को भी बोल सकते हैं कि मैं आपको दो आर्टिकल दे रहा हूँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। देखो, मैंने अपनी समझ अनुसार दो एआई को बहुत बेस्ट कंक्लूड किया है। सबकी अपनी अपनी समझ हो सकती है, कोई यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अच्छा, ग्रॉक वाला कह रहा है कि क्लैरिटी एंड डिटेल, पहले वाला ये कर रहा है। और अच्छा, इसमें इसने बता दिया। अच्छा, इसमें तो इसने बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीजें बताई है। और वैसे इसने मिक्स नहीं कर दिया आर्टिकल वन आर्टिकल टू। ओके, इसने पहले उसको एनालाइज किया होगा। तो कंक्लूजन क्या है, फॉर यूजर वैल्यू ग्रॉक इज द क्लियरली विनर, फॉर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ग्रॉक इज द क्लियरली विनर। अच्छा, कई बार हमारे माइंड में ये आता है कि यार ये ग्रॉक से हम कंपेयर करवा रहे हैं, तो ग्रॉक ही अपने आर्टिकल को अच्छा बोलेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बहुत बार अपने चैट जीपीटी से करवाते हैं तो वो भी अच्छा बोल देता है। अब मैं देखते हैं, ये इसने भी बोल दिया यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करने, यानी मीनिंगफुल या हेल्पफुल कंटेंट के लिए। तो मीनिंगफुल हेल्पफुल कंटेंट के लिए भी ग्रॉक इज द क्लियरली विनर।
एसईओ ऑप्टिमाइज्ड विनर आर्टिकल ग्रॉक। देखो खुद ही देखो चैट जीपीटी ने आर्टिकल लिखा, हमने चैट जीपीटी से ही क्या करवाया है, कंपेयर करवाया है कि चैट जीपीटी और ग्रॉक के आर्टिकल को कंपेयर करके बता। तो आप खुद ये चीज देख सकते हो कि आर्टिकल कौन से वाला, आर्टिकल ग्रॉक वाला ज्यादा अच्छा है। और लेकिन इसने एक फाइनल वर्डिक्ट क्या बोली, यूजर हेल्प एंड एसईओ के अकॉर्डिंगली है, क्विक रीड एंड सोशल मीडिया फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आर्टिकल चैट जीपीटी अच्छा है। तो ठीक है, आर्टिकल चैट जीपीटी में भी कुछ खूबियां हैं, लेकिन हमें जो दोनों चीजें चाहिए थी कि डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी डिटेल्ड एंड एजुकेशनल, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस क्लियर एंड कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है जी, एसईओ कीवर्ड यूज स्ट्रॉन्ग वेरिड नेचुरल, ये मॉडरेट बता रहा है। कंटेंट स्ट्रक्चर, तो हमने क्या किया इस पूरी वीडियो में, आज के सेशन में हमने क्या देखा कि आर्टिकल कौन से वाला और कैसे अच्छा है। तो अपने पास में अगर देखो वही प्रॉम्प्ट से अपनों ने आर्टिकल लिखा है, अब इवन कि अपने पास में ऐसा नहीं, अपने पास में क्लॉड भी बचता है, क्लॉड भी बहुत अच्छा आर्टिकल लिख के देता है। ये तीन मेरे जितना अभी तक मेरी स्टडी है उसके अकॉर्डिंगली तीनों बहुत बेस्ट हैं आर्टिकल का चैट जीपीटी लिखने के लिए, ग्रॉक और क्लॉड। बाकियों को तो मैं यहाँ पर कंपेयर भी नहीं करता, मुझे अभी तक कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिला। इवन कि मैंने 5-7 एआई से सेम प्रॉम्प्ट के थ्रू आर्टिकल लिखवाए, और ये तो एक स्टडी थी चलो, कि एक ही आर्टिकल हमने एक टॉपिक पे लिखाया, ऐसे मैंने 10-15 आर्टिकल लिखवाए अलग अलग तरीके से। तो अपनी अपनी स्टडीज करते रहते हैं लोग, और अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रॉम्प्ट की, इस प्रॉम्प्ट से ये वाला एआई जो है सबसे बेस्ट आर्टिकल लिख के देता है, और ये इस प्रॉम्प्ट से ये पर्टिकुलर एआई सबसे बेस्ट आर्टिकल लिख के देगा। तो इस तरीके से काफी सारी वेरिएशंस आती हैं। तो वो सारी चीजों को हम देख के अपने अपने कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो मुझे ये प्रॉम्प्ट बेस्ट लगा कि इस प्रॉम्प्ट से हम आर्टिकल लिखवाएं तो काफी अच्छा हो सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि अपने सिर्फ आर्टिकल राइटिंग और कंपैरिजन के बारे में बात कर रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के